बब्बा का तो गांधी वाला विचार था। हालांकि वो विचार नहीं था कि एक थप्पड़ पर चाटा मारोगे तो दूसरा सामने करूंगा ना। एक पर अगर थप्पड़ पड़ गया मेरे तो तुम जमीन तक जाओगे, हो सकता है कि मिट्टी में मिल जाओ, ये विचार था उनका। चीहू की रस ले रे गई, लाल साय बाबा के लाली, पगड़िया पगड़िया काहे धूमिल भई, उनके पगड़ी पर बैठे काला भंवरा। जब किसी भी धर्म को आपको खत्म करना है तो शुरुआत आपको उसकी परंपराओं से करनी चाहिए। लॉजिक कहता है कि पहले परंपराएं खत्म करो, धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि परंपराओं से लोग जुड़े होते हैं। तो होली पे पानी वेस्ट, क्योंकि होली दिवाली ही दो ऐसे फंक्शन रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो गए। केवल दो ऐसे फंक्शन रह गए जो हिंदू आज भी सच्चे मन से मनाता है, उसके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। बाकी तो वो हिंदू ने ऑलरेडी खुद ही छोड़ दिया कि हम बहुत स्टैंडर्ड हो गए, बहुत बड़े लोग हो गए। इकोलस में हमारे यहाँ बहुत ही विशेष मेहमान है। विशेष इसलिए क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, सगी बहन है, इन्होंने मुझे बड़ा करा है बचपन में। मतलब हम अति गरीब लोगों में थे, जातिवाद हम अति पिछड़े नहीं थे, पर अति गरीब जरूर थे। मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल थे हम लोग। तो उस समय सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए, सारी मुश्किलों को इन्होंने झेला है, और उस समय इन्होंने हम सबका बहुत ध्यान रखा था टू मेक श्योर कि हम सब सही तरीके से बड़े हो सकें। बचपन में पढ़ाना लिखाना, जो एक अच्छी बहन के सारे कर्म होते उन्होंने करे थे। उसके अलावा अभी ये सिंगर हैं, बहुत अच्छे गाने गाती हैं। इनका एक पूरा ग्रुप है जो सिंगिंग करता है, और इनके जो सिंगिंग है वो ये नहीं, सिंगिंग नहीं है, फिल्मी गाने नहीं गाती हैं, ये गाने खुद लिख के गाती हैं, या फिर अधिकतर जो ऐसे गाने गाती हैं तो इन्होंने खुद लिखे होते हैं, या अगर पुराना कोई गीत है लेकिन वो फोक सॉन्ग होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अवधी, भोजपुरी, इन्हीं गानों को वो गाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। तो आइए मिलते हैं आदरणीय बिंदु सिंह जी से। हर जगह हम राजपूत हैं, ये नाम काफी है। नाम काफी है। अच्छा, तो आपने क्या राजपूत, किया? राजपूत में कुछ नहीं किया? राजपूत और क्षत्रिय में अंतर है। हम्म। आप पता है आपको? नहीं। राजपूत मतलब राजा के बच्चे, हम्म। और क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय का काम करे हम्म। वो क्षत्रिय। जिसका जैसे सर पे मेरे छत हो। पिताजी थे, मेरे पिताजी क्षत्रिय भी थे, ठाकुर भी थे। मैं अपने आप को ना तो ठाकुर मानती हूँ ना क्षत्रिय मानती हूँ, क्योंकि मैं जब बचपन में जो थी। हाँ, एक मिनट, सॉरी, क्या चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे? कुछ भी। कॉफी, चाय बता दो। कॉफी दे दो। कॉफी ले, मिल्क वाली। हाँ, कम चीनी कम दूध। हाँ। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? पिताजी जब बचपन में थी। मैं जब बचपन में थी तो मैं भी क्षत्रिय थी। मैं जब स्कूल जाती थी तो जो छोटी जातियों के लोग रास्ते में मिलते मुझे, उनकी बेटियों को देख रही हूँ, कोई गोबर का काम कर रही हैं, कोई भैंस को नहला रही हैं, कोई भैंस को घास काट रही हैं। मेरी उम्र की बच्चियाँ। मैं 6 क्लास में गई थी असवां पढ़ने के लिए, असवां स्कूल मेरा असवां में था। तो वहाँ जब मैंने इस तरह से देखा तो मैं पूछती उन लोगों से कि ये स्कूल नहीं जाती? तो नहीं बिटिया, ये स्कूल कहाँ जाएँगी? नहीं, मेरे साथ जाने दो इनको। तो जब मैं ज़बरदस्ती कर के अब उतनी बड़ी-बड़ी लड़कियों का फर्स्ट में, सेकंड में, इस तरह से मैंने एडमिशन करवाया, और पढ़ाई की ज़िम्मेवारी मैंने ली। उन बच्चियों को ठाकुर की लड़कियाँ ये कह के मार देती कि बिंदु के संगे-संगे मतलब तुम लोग पीछे-पीछे घूमती हो, मेरे नहीं। अगर पता चल गया मुझे कि मार दिया है, तो कूट के मारना था मुझे उनको, गिरा के मारती थी। छू कैसे दिया? मैं ले आई थी ना उनको। तो ये ज़िम्मेवारी मेरी थी कि अगर आपको उन्हें। बंदूक चलाने भी आती है? हाँ, बंदूक चलानी पिताजी निशाना ने भी अच्छा है आपका? पिताजी ने ही निशाना भी सिखाया था अच्छा। और बंदूक चलाना भी। पिताजी की बंदूक की सफाई मैं ही करती थी, पूरा देखभाल उसका पिताजी इस्तेमाल करते थे। पिताजी ने बंदूक का इस्तेमाल कभी कहीं गलत नहीं किया। इतना कंट्रोल था उनका अपने पर, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन पापा ने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई। कभी किसी पर ज़्यादा गुस्सा आया तो नाल पकड़ना बंदूक का और घुमा के मारना, लेकिन कभी गोली नहीं चलाते थे। हाँ, शिकार खेलने जाते थे। एक एक दादाजी से साधु दादा, उनकी याद है आपको?
नहीं, उनको अच्छा। मैंने मेरे बचपन में वो नहीं थे, और जो पहले ही दादा खत्म हो थे गए। द्वारिका प्रसाद सिंह जी। हाँ, उनकी याद है। अच्छा। हुँ, किस उन तरह के थे वो? बहुत अच्छे, हम्म। विचारवान। कपड़े-वपड़े बहुत अच्छे पहनते थे। नहीं, अच्छा। वो कपड़े कहाँ पहनते थे? नहीं, नहीं, वो नहीं पहनते थे, जैसे जब उनकी फोटो है ना, छड़ी-वड़ी लेके। वो फ़ोटो में बना दिया गया, मैंने उनको ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा। एक धोती पहनना हम्म। और उसी धोती में से बचा के कंधे पर से ऐसे जैसे डालना, साधु पहनते हैं। साधु पहनते हैं। अच्छा। बब्बा कभी कुर्ता, जैकेट मैंने उनको नहीं देखा, पंचम बब्बा पहनते थे। अच्छा। पंचम बब्बा पूरा राजसी ठाट था उनका, हम्म। घोड़े से चलना, पूरा साज-सज्जा, कुर्ता, धोती, जैकेट और कंधे पर नाल, बंदूक, हम्म। एक नली हम्म। और कमर में तलवार, अच्छा। घोड़े से चलते थे। अच्छा। तो वो तैयार होके चलते थे। हम्म। बब्बा का तो गांधी वाला विचार था। हम्म। हुँ। हालाँकि वो विचार नहीं था कि एक थप्पड़ पर चाँटा मारोगे तो दूसरा सामने करूँगा ना। एक पर अगर थप्पड़ पड़ गया मेरे, तो तुम ज़मीन तक जाओगे। हो सकता है कि मिट्टी में मिल जाओ, ये विचार था उनका। बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े उन्हें जान से मारने के। वो तो कहानी क्या थी जिसमें किसी ने उनको रिश्वत दी थी बंदे को, कि द्वारिका प्रसाद सिंह को लो रिश्वत ₹500 और उनको जान से मार देना? हाँ, क्या थी वो कहानी? वो कहानी इस तरह से थी कि बब्बा जौनपुर जाते थे मुकदमा-वुकदमा के सिलसिले में। केस-वेस घर का वही देखते थे, सारे कार्यक्रम उन्हीं के हवाले होते थे। तो उनके लिए किया गया भाई पैसे दे के कि जाएँगे, फलाँ बस से ख़त्म कर देना। वो बस से जा रहे थे, तो पालकी बस में भी था ना कुछ? नहीं, नहीं, अच्छा, बस में। वो पालकी से कभी पैदल सवारी करते थे। हुँ, जब साइकिल आई तो उन्होंने साइकिल लिया, हुँ, वो ना हाथी पर जाते थे, हुँ, हाथी था घर में, हुँ। घोड़ा था घर में, सब आपको कुछ याद था। है सब? हाथी घोड़ा मुझे याद है। अच्छा, हाँ, हिरन भी था एक। हिरन नहीं याद है। अच्छा, हिरन भी था। हाथी घोड़ा मुझे याद है। हुँ, हाथी तो चचा की शादी में, छोटे वाले चाचा की शादी में हाथी, हुँ, तो बारात में जा रही थी तो कुछ दूर हम लोगों को ले जाके बहका के उतार के छोड़ दिया था, हुँ, ले नहीं गए थे। तो हाथी याद है और बब्बा बस से पैदल रामपुर तक जाते थे, वहाँ से बस से जाते थे जौनपुर। हुँ, तो वो लोग बस को बोले कि बस रोकना मत, बाकी लोग उतर जाओ, सिर्फ़ द्वारिका प्रसाद सिंह को छोड़ दो इसमें। हुँ, तो बब्बा बाकी लोग उतरने को तैयार नहीं, बब्बा को बहुत लोग मानते थे। तो वो लोग नहीं उतरने को तैयार कि नहीं हम नहीं उतरेंगे, ऐसे कैसे इनको अकेला छोड़ के उतर दें। तो बोले वो बताया कि मुझे पैसे मिले हैं मैं इनको मारूँगा, आप लोग बैठो या उतरो हुँ, मतलब नहीं है। तो बब्बा ने कहा कि आप इनको इसी में रहने दो बस में, मैं उतर जाता हूँ। हुँ, आप लोगों को मुझे मारना है ना, हुँ, हुँ, नीचे चलो नीचे मार लेना। हुँ, बब्बा नीचे उतरने लगे, हुँ, तो वो खुद ही बब्बा के पैरों में गिर गया कि मैं आपको मार ही नहीं पाऊँगा। मारा उसे जाता है जो खुद को बचाता है। ऐसे कोई कह रहा है मैं नीचे उतर रहा हूँ मुझे मार दो, इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैं आपको नहीं मार पाऊँगा। बोले कि भई पैसा तो ले लिए हो? हुँ, बोला कि हमारे में चलता है, आप जाओ मैं जा रहा हूँ। बस रोक के वो लोग उतर गए, चले गए। हुँ। अच्छा जिन्होंने पैसे दिए थे, वो लोग जाके विंध्याचल धाम में बकरा-वकरा चढ़ा आए, हो गया काम। हो गया काम। और चढ़ाने-वढ़ाने के बाद जब आए वापस यहाँ प्रसाद-वसाद खा के डकार लेके, तो दरवाजे पर बब्बा बैठे। तो अकल तो खराब हो गई कि ये क्या है, ये तो बंदा यहाँ बैठा हुआ है। तो बब्बा खड़े होके चिल्ला के मतलब आवाज़ तो बहुत ऊँची थी, पंचम बब्बा तुझे याद होंगे। हुँ, आवाज़ बहुत ऊँची थी बब्बा लोगों की, पापा की आवाज़ वैसी ही थी। तो बड़ी ऊँची आवाज़ में कह रहे हैं कि मिले थे वो लोग जिनको आपने भेजा था मेरे लिए, पड़ोसी हैं हमारे घर में। हुँ, मिले थे मुझसे, बताया भी, लेकिन अब उन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया, मैं क्या करूँ? मैंने तो बोला था कर लो भाई, तुम्हें जो करना है कर लो पैसा लिए हो। उन्होंने नहीं किया, मैं चला आया। उसके पीछे की जो कहानी वो वाली है ना, कि उनके परिवार के किसी को उनका ये क्लेम करना है, क्लेम जो ही है। जो क्लेम है कि हाँ, उनके क्योंकि परिवार को जो पंचम बब्बा थे स्वर्गीय ना माता प्रसाद सिंह जी को इन्होंने हाँ, मार दिया हाँ, था। हाँ। वो उत्तरपट्टी के किसी ने मारा था। और उनका कहना है कि पैसे हमने दिए थे कि मार दो नहीं, इनको। नहीं, पैसे की बात नहीं हाँ, थी। हाँ। उनका कहना है कि सारा आपने किया था, अच्छा, प्लानिंग हमारी तरफ से। प्लानिंग आपकी की थी। क्योंकि जब बब्बा बब्बा जिनको मारा गया भाला, वो शायद कहीं लैट्रिन-वैट्रिन के लिए पहले सब बाहर ही तो लैट्रिन जाते थे, हुँ, बैठे थे, तो उनको जब इन मेरे पंचम बब्बा ने देखा कि ये लोग भाला लेके उधर जा रहे हैं, तो वो यहाँ से चिल्लाए, "कका! कका!" कि मतलब आप हट जाओ वहाँ से। इनको मतलब उस समय नहीं सूझा कि और क्या बोलूँ? और कका, कका इन्होंने कहा, उसके बाद वो मारे गए। ये लिया गया कि आपने इशारा किया। वैसे एक जीसस की कहानी है जो हाँ, क्रिश्चियंस के जो उनके भगवान के पुत्र हैं जो जीसस हैं, उनकी बड़ी अच्छी कहानी है कि एक जूडस नाम का एक व्यक्ति था, जो जब जीसस को पकड़ने रोमन सैनिक आए, तो
उन्होंने बोला, जीसस की शक्ल नहीं देखी थी किसी ने। अच्छा बाय द वे जीसस की शक्ल ये शक्ल नहीं जो दिखाते हैं ये लोग गोरे। अब बताओ कहाँ अरब में पैदा हुआ ना, गोरा कहाँ से होगा? वो नॉर्मल मेरे आपके रंग के रहे होंगे, नॉर्मल आदमी। और शायद जीसस की दाढ़ी भी नहीं थी। लेकिन क्रिश्चियंस ने बोला गोरे, जब क्रिश्चियनों ने कहा यार हमारा जीसस तो हमारी तरह दिखना चाहिए बिल्कुल, तो उन्होंने दाढ़ी दे दी, लंबे बाल दे दिए। जबकि जीसस के लंबे बाल नहीं थे, दाढ़ी भी नहीं थी, गंजे थे वो जीसस, अगर थे भी कभी तो उनके क्लीन शेव रहते थे वो जीसस क्राइस्ट जो थे। तो जूडस नाम का उनका एक मित्र था जिसको उन्होंने बड़ी अच्छी दीक्षा दी थी। तो रोमन सैनिकों ने जूडस को पकड़ा, उसने बोला कि बहुत सारे अशर्फियां देंगे तेरे को, तू बता जीसस कौन है। तो जूडस ने बोला ठीक है आ जाओ। ठीक है, तो वो आए। तो क्या कहते हैं उसे, जूडस बता ही नहीं पाया जीसस कौन है, चुप रहा। उसे लगा वो पहचानते हैं, तो उनके साथ लेके उसी रास्ते निकला जहां सैनिक खड़े थे जीसस को लेके। पर सैनिकों के बीच में उनको पता ही नहीं चला जीसस कौन है। पब्लिक आ गई, जीसस उसी में खो गए। सैनिक फिर अगली बार सैनिकों ने कहा साले बताना पड़ेगा जीसस कौन है। तो बोला ठीक है जी। तो सैनिक आए अगली बार दूसरे रास्ते पे। तो जूडस ने जीसस को गले लगा लिया, बोला जीसस मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे देवता। ठीक है, तो उनको पता चलता यही जीसस है। तो उठा के उसको लेके जीसस को वो लोग। बाद में जूडस ने आत्महत्या कर ली जब उसने सुना कि उनको मार दिया गया। तो जूडस ने आत्महत्या कर ली। तो मुझे लगता है वो कका का उन्होंने ये समझा कि अच्छा, हाँ। कि इशारा कर रहे हैं, वहीं बैठे हैं, जाओ वही बेटा। चीज़, हाँ, वो कका क्योंकि जब पंचम बाबा जब हम लोग थे ना, तो ये सब बातें बताते थे, दादी अपनी बताती थी। हम्म, हम्म, हुँ। हम्म। हमारे घर का एक सामूहिक ह्रास हुआ है, नीचे गिरे हैं लोग। जो एक एक घर में एक संगठन क्षमता थी। मैंने एक कहानी सुनी थी कि कोई अपने घर का था जो जेल चला गया था या कुछ हुआ था या कुछ गड़बड़ करी थी उसने, या पुलिस स्टेशन बैठा था कुछ देर के लिए। तो कोई दादाजी से रोने लग गया कि मतलब यार तुम हमारे घर का आदमी वहाँ है, हम लोग करके हमें मर जाना चाहिए। मेरे जो बड़े वाले चाचा हैं, ये आ रहे थे वहाँ से, ये कहानी आपको अलग मिली है। वो आ रहे थे जौनपुर से, बब्बा के बाद जो केस-वेस थे घर के ना, वो चाचा जी सँभालते थे, बड़े वाले चाचा अपने। तो वो जौनपुर से आ रहे थे। तो रामपुर में बस से उतरे तो गाँव के भगेलू थे, भगेलू सिंह, उनको पुलिस ले जा रही थी। अच्छा। तो वो मार रही थी उनको। तो उन्होंने चच्चा को पकड़ लिया कि भैया बचा लो। तो चच्चा ने पुलिस वालों से कहा कि मेरे सामने मत मारो। मैं जब यहाँ से हट जाऊँ, तो जो करना हो करना, मैं जब तक यहाँ खड़ा हूँ मत मारो। उसने चच्चा को गाली दे दिया, पुलिस वाले ने। चच्चा को गाली दे दिया, मतलब साला तू क्या बनता है? माँ की गाली दे दी, फिर चच्चा पीटने शुरू कर दिए। थाने के पास थे। हुँ। थाने के पास ही बस रुकती है जौनपुर वाली। चच्चा ने तोड़ा बल भर। उसके बाद भाई अंदर से और पुलिस वाले आ गए। तो पकड़ लिए चाचा को, पकड़ के ले जाके अंदर बिठा दिया थाने में। और जो दरोगा था, उसका जो चपरासी था, वो चच्चा को पहचान गया। वो आस-पास के ही होते हैं, जो चपरासी होते हैं। वो गया दरोगा साहब से, बोला कि साहब गलत आदमी को पकड़ के बिठा लिया पुलिस वालों ने, आप चलिए, द्वारका सिंह के भतीजे हैं। तो दरोगा आया तो बोला कि किसी के भी हों, वो नया-नया आया था, कोई भी हो, किसी के भी हों, पुलिस वाले को मारेंगे, तो हथकड़ी लेके आओ। और हथकड़ी लेके आया तो हथकड़ी उठा के सच्चा दरोगा पर मार दूँगा, फट जाओगे, गाली दे के। तो फिर जो उस दरोगा की बीवी थी, उससे चपरासी बोला कि मैडम बचा लीजिए, सर साहब की नौकरी चली जाएगी, अगर गलत हुआ उनके साथ तो। तो वो आई, उसने कहा कोई कुछ नहीं करेगा, इनके घर खबर भेजो, वो लोग आएँगे, उनसे बात होगी। तो बीबी ने आके उन्हें समझाया अपने हस्बैंड को और बोला कि आराम से आप बैठो, चच्चा को समझाया कि आप आराम से बैठो, कोई कुछ नहीं करेगा आपके साथ, आपके घर खबर भेज रहे हैं। फिर एक सिपाही आया घर, शाम हो गई थी। शाम को सिपाही आया, फिर द्वारिका बब्बा, पंचम बब्बा और बड़े पिताजी जो डैडी कहे जाते थे वो, अपने पापा, सब लोग गए। फिर रात के 11-12 बजे तक लेके आए। लेकिन ये है कि आपको नहीं लगता कि गाँव में धीरे-धीरे पारिवारिक जो वो है, जो वैल्यूज़ थे, जो एक वैल्यू सिस्टम था। अहंकार ने उस जगह घर बना लिया ना। अहंकार तो गर्व की बात भी है, कोई नेगेटिव थोड़े अहंकार नहीं, होने में। अहंकार गलत है, गर्व करो उचित है। गर्व और अहंकार में अंतर है। पर वही बोले अहंकार का फ़ायदा क्या, अगर पुलिस वाला आके थप्पड़ मुझे भी मार रहा है, आपको भी मार रहा है। आपको भी मार रहा है, बिल्कुल। उस अहंकार का क्या फ़ायदा? अहंकार अहंकार का मतलब लड़ाई करना होता है, अहंकार का मतलब 112 नंबर मिलाना नहीं होता। हाँ, अब क्या है हमारे गाँव में लोग अहंकार में 112 नंबर बहुत 112 मिलाते हैं, नंबर 112 मिला। नंबर मिलाएँगे वहाँ हाँ, बताएँगे इनको। हाँ। ये देखिए जब गर्व के स्थान पर अहंकार आएगा ना, तो नेगेटिव है अहंकार। सगे भाइयों में लड़ाई हो रही है, उसमें 112 नंबर मिलाया हुँ, जा रहा हुँ, है। हुँ। पुलिस वाला के दोनों भाई पैसे लेके और जा रहे उसके हैं। बाद फिर इतना पट जा रही है कि फिर गले से मिल जा रहा है। हुँ। ये भी तो है। हाँ, हाँ। ये एक तरह की आप सोच सकते हो कि फिर कैसे शक्ल देखी जाती है। एक वो था ना बड़ा अच्छा शेर था, बशीर बद्र का है शायद, हुँ।
कि दुश्मनी खूब करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे बिल्कुल, कि जब कभी दोस्ती हो तो शर्मिंदगी महसूस ना हो, नहीं हो, बिल्कुल, है ना? हाँ। और लोग कर जाते हैं लेकिन लोग इतने देखिए बेशर्म हैं। अगर फैमिली है आपकी, तो दुश्मनी तो बस वहीं तक करो जहाँ तक कि नुकसान ना हो। जहाँ से नुकसान शुरू हो जाए, दुश्मनी वहीं पर रोक दो। राजपूतों में तो ऐसा बहुत हुआ है। हाँ, राजपूतों में तो नहीं लगातार एक दूसरे के भाइयों ने एक दूसरे को निपटा के सबसे बड़ा तो चलो मौर्य था वो, पर सबसे हुँ, बड़ा तो अशोक था, सबसे नीच व्यक्ति कह लो, चंड अशोक था, क्योंकि उसने अपने 99 भाइयों की गर्दनें काट के राजा बन गया वो, हाँ, देखिए कुछ न कुछ तो है। है ना? तो लगातार है हमारे यहाँ इतिहास पे तो। अगर हम उठाते हैं, तो कुछ अच्छा, कुछ खराब दोनों मिलता है। हमें देखना है, हमें का क्या लेना क्या है। इतिहास से हमें लेना क्या है, वो तो हमें देखना है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि मेरे ससुराल का जो बँटवारा हुआ, तो मेरा कुछ रह गया, तो मुझे कहा गया कि आपका जब जंगल बँटेगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा जंगल में अब बहुत बड़ा विकास हो गया। वहाँ हॉस्पिटल्स और इंजीनियरिंग अच्छा, मतलब कॉलेज। उन्होंने आपको जानबूझ के जंगल भेजा हाँ, कि जंगल में घटिया ज़मीन है, उपजाऊ हाँ, नहीं है, बिल्कुल वो जाके वहाँ मरो नुकसानदायक तुम। ज़मीन थी। नुकसानदायक ज़मीन। तो और उन्होंने वहाँ कहा पे जब ईश्वर जंगल ने आपकी बँटेगा सुन ली। सुन ली। अब जब यहाँ पर ये हुआ, हाँ। तो अब बात बदल गई। हाँ, हाँ, हाँ। ये हुआ कि आप पैसा ले लीजिए, जंगल की ज़मीन बराबर बँटेगी। हुँ, अब भाई मैंने कहा ठीक है, उसे भी कर लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, कि अगर नुकसान परिवार आपसे छूट जाता है, ये बड़ा नुकसान मुझे लगता है और ज़र-ज़मीन तो फिर बना लेते हैं लोग। एक गाना है इसी पे। हाँ, खेत बाटी जई है घरवा दुअरवा, पाई पाई बीरना, कैसे भाई का स्नेहिया बाटल जाई बीरना। सुना होगा आपने ये गाना? बहुत दिल को छूने वाला गाना है ये, कि मतलब क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अशोक की ज़मीनें थी, लेने वाला है नहीं कोई उनके परिवार से। कोई है नहीं लेने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो ऐसे घर बनाना चाहते हैं, ऐसे ऑफ़िस जिनमें कोई और आके रहता है, जिनसे उनको जान-पहचान नहीं मिल। अब जैसे अभी संग्राम सिंह थे हमारे सबके जो परदादा हैं, ज़मींदार जो थे, अब वो कहीं से लौट के आए, बोले मैं संग्राम सिंह हूँ, मुझे बोलें, अपना ऑफ़िस मुझे दे बेटा। तो हो सकता है मैं एक बार को दे भी दूँ, है ना? पर मेरे ही परिवार में बड़े लोग जो नहीं देंगे कि पता नहीं कौन है संग्राम सिंह बनने के दावे कर रहा है। वो ये कहेंगे भाई मैंने तुम्हें पैदा किया, मेरी वज़ह से तुम एग्ज़िस्ट करते हो, मेरा गाँव में हवेली, उसी में तुम बड़े हो, उसी में पैदा हुए हो, सब मेरा है। नहीं देंगे हम भी, क्या बोलें, क्या बात कर रहे हैं? तो आपने घर बनाया उन लोगों के लिए जिनको आपकी इज़्ज़त भी नहीं करेंगे। जैसे 2 पीढ़ियाँ निकली आपको पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन हो आप। लेकिन घर के और गाँव के लोग भी कहते हैं कि जो सुशील सिंह हैं, संग्राम सिंह का ही दूसरा अवतार है वो। क्योंकि इसी तरह के जो उनके माइंडसेट था उनका, जो संग्राम सिंह थे, बहुत ऊँची सोच। एक छोटा-सा घर खपरैल का, झोपड़े जैसा, उसी में रहते थे, ज़मींदारी चलाते थे। घर में सिक्के, सोने के सिक्के ऐसे मतलब तह लगा के एक वर्गाकार में रखे होते खुले। तो जो लोग आते हैं उनके पास, वो कहते हैं, "भैया एक घर बना लो।" तो बनाऊँ तो घर, लेकिन मेरे मन का घर बनाएगा कौन? तो बताइए कैसा घर बनाएँगे आप? मुझे पत्थर का घर चाहिए। मेरा घर पत्थर का होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरी झोपड़ी बढ़िया है। एक ऐसे उन्हीं की तरह बंदा मिला, बोला कि ठीक है, मैं बना रहा हूँ। खर्च आप करिए और सामान मैं लाऊँगा। बना दिया पत्थर का घर। कुछ पत्थर शायद राजस्थान से लाया उसने। राजस्थान से लाया था। हुँ, हाँ। हुँ। तो बढ़िया से खर्च दिए उसे, ले जा, जितना ले जाना है पड़ा उठा और मेरे लिए पत्थर का घर बना। जबकि घर पूरा होने तक वो थे नहीं, दादी ने घर पूरा करवाया है। अच्छा। जो बब्बा की माँ थी, हुँ, हुँ, हुँ। पापा की दादी, हुँ, उन्होंने घर पूरा करवाया था। अच्छा। बहुत बहादुर लेडी, अच्छा। बहुत बहादुर। बच्चे छोटे-छोटे थे, बब्बा लोग छोटे-छोटे थे। घर बन रहा था, 1 मंजिल भी पूरा नहीं हुआ था। उस घर में बब्बा रहे नहीं थे, घर बनना शुरू हुआ था बस। बब्बा लोग छोटे-छोटे थे, उन्होंने खड़े होके आग लगवाई थी चिता में, खुद खड़ी थी वहाँ और रोई नहीं थी। बोली मैं रोऊँगी तो ये सारे पाँचों कमज़ोर हो जाएँगे। बहुत बहादुर लेडी। मैं तो कहती हूँ कि आज भी नमन है उनको और हमेशा रहेगा। हमारे अंदर उनका भी खून है। हुँ। महिलाओं की चर्चा बहुत कम होती है, हमेशा हम चर्चा करते हैं पुरुषों की। जैसे उन्होंने हुँ, मतलब बब्बा लोगों को इस तरह से ललकारती थी कि द्वारिका बब्बा को जिस दिन ये प्रोग्राम हुआ था, जो अभी आपको बताया मैंने कि उनको किसी ने पैसे देके मरवाने की बात की थी, उन्हें पता चल गया था। पंचम बब्बा को बोली कि निकलो और द्वारिका ज़िंदा मिले तो तुम वापस आना, नहीं तो वहीं तुम भी मर जाना। ये थी उनकी बहादुरी। तो वो घोड़ा लेके निकले हैं, तो वो पैदल आ रहे थे। फिर घोड़ा बिठा लेके चले आए, आके यहाँ घर पर बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। वो लोग वापस चले गए। तो मतलब कि एक टाइम पे जीवन से अधिक मृत्यु में गर्व किया जाता था। बिल्कुल।
मृत्यु तो निश्चित है। जो चीज़ निश्चित है, आनी ही आनी है, उससे कब तक भागेगा कोई? क्यों भागना भाई? जो निश्चित है उससे क्यों भागना? क्यों हम चाहते हैं हम ज़्यादा जिएँ? क्यों जिएँगे ज़्यादा? एक उम्र आती है जब हम कहना नहीं चाहिए कि पानी पीने को तरस जाते हैं, कि कोई पिलाए तो पानी पिएँ, है ना? उस उम्र तक क्यों जाना? क्यों इतना जीना भाई? छोटी-सी उम्र जियो, अच्छी उम्र जियो। मुझे मेरा फ़ोन देना मतलब ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी अच्छी होनी अच्छी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल, लंबी नहीं, अच्छी होनी चाहिए, गौरवपूर्ण होना चाहिए। आपका जीवन गौरवपूर्ण होना चाहिए कि आपने क्या-क्या किया अपने जीवन में। मैंने एक वो लिखा है, एक क्या कहते हैं उसे, मैं चाहता हूँ इसको किसी दिन आप उसमें ज़रूर कन्वर्ट करें गाने में। वो जो मुस्कुरा के चलता है, वो भी तूफ़ान सह रहा है। क्यूट तो होगा, लेकिन वह भी अपने हिस्से की जंग लड़ रहा है ना? मन के गीत अधूरे हैं जब तक कोई आवाज़ न दे, इश्क का जादू छू ले तो हर शख्स शायर बन जाए। हुँ? लेकिन मैंने गाने सुने हैं, वो अधिकतर भोजपुरी में रहे हैं, जो हमारे यहाँ की लैंग्वेज है। तो भोजपुरी का कोई गाना बताइए, जो भोजपुरी में आपने गाया हो? बहुत सारे गाने हैं। अ, हमारा अपना गाना जो होगा वो तो अवधी में होता है। हाँ, बताइए। अच्छा। हुँ। हुँ। आइए एक भोजपुरी का ही सुनाते हैं आपको जो मिथिला के गीत हैं। भगवान श्री राम जब शादी में गए थे, तो वहाँ की जो पूर्ववासी थे, नर-नारी सब, वो चाहते ही नहीं थे कि राम वापस अवध जाएँ। डेली रोक लेते, "आ जाओ, रुक जाओ, आ जाओ आ खाइए। जाओ, रुक जाओ।" हाँ, ये भाव थे उनके। तो जब उनको कहा गया कि कुछ दिन रुक जाओ, अभी आज से कुछ दिन पर आ गए कि कुछ दिन और रुक जाओ। शायद 6 महीने बारात रुकी थी भगवान राम की, ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो जो महिलाएँ थीं, वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ बैठी हुई हैं, आपस में आमोद-प्रमोद करते हुए। तो वो भी कह रही हैं कि पहुना रुक जाइए ना। तो लक्ष्मण जी थोड़ा-सा चंचल थे। यहाँ एक थोड़ी-सी नोक-झोंक है लक्ष्मण जी से वहाँ की जो भगवान राम की सालियाँ रही होंगी, सरहज रही होंगी उनसे। वो कह रही हैं भगवान राम से हे पहुना एही मिथिल में रहूना। वहाँ हो रही है बात कि कुछ दिन और रुक जा, ये कह रही हैं कि यहीं रह जाओ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्यों, क्यों, क्यों? कहाँ यहीं रह जाएँ भाई, हमारा घर नहीं है? हमारी औत पूरी बढ़िया है, हम अपने घर जाएँगे। तो कह रहे हैं कि काहे बताएँ? कि जौना सुखवा ससुरारी में, तवना सुखवा कहूँ ना। हे पहुना एही मिथिल में रहूना। हे पहुना एही मिथिल में रहूना। कह रहे हैं लक्ष्मण जी, का कौन सा सुख है भैया? कौन सा सुख है? बड़ा सुख है ससुरारी में। कह रही हैं देंगे ना, बड़ी सेवा करेंगे आपकी। तो क्या सेवा करोगी? तो कह रही हैं कि रोज सवेरे उपटन मलबे, इत्र से नहवैबे हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनैबे हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनैबे। झूठ कहत ना बानी तनिको हो। झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहु ना। हे पहुना एही मिथिल में रहूना। हे पहुना एही मिथिल आपकी बात में सुन के ये बनता है बस। रहूना। आपकी बात सुन के मुझे वो गाना याद आ गया, "ये नारी के तार मति देस मारी।" हाँ, हाँ, तर्ज शायद वही है। वही है ना, "ये नारी के तार मति देस मारी।" पर मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा जो वो था ना, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी तई बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी,
तोहरे से पूछी हे धनुषधारी, एक भाई गोर दूसरा भाई काहे कारी। कभी आपने सोचा है भगवान जो जो विष्णु जी के अवतार हैं या जो शिव जी हैं, जो विष्णु जी के अवतार हैं या शिव जी हैं, ठीक है? वो कभी गोरे नहीं हुए। वो या तो काले थे या नीले थे। कभी सोचा है क्यों? मुझे ऐसा लगता है ये लोग एलियंस थे। हो सकता है। क्योंकि मैं एलियन के अलावा कोई नीला नहीं होता। एक और बात अगर कहूँ तो जो तप के जो चीज़ तप के बनेगी, वो काली नीली होगी। हुँ, 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 वो हुँ। गोरी नहीं होगी। तो भगवान शिव को लीजिए, भगवान राम को लीजिए, भगवान विष्णु को आप भगवान कृष्ण को ले लीजिए। भगवान कृष्ण के जीवन में कम तपस्या था। भगवान कृष्ण तो वो थे, सीज़न्ड मर्डरर थे मतलब। पैदा होते ही लड़के ने मर्डर करने चालू कर दिया, पूतना शुरू करा। 6 महीने से मर्डर करना ताबड़तोड़, तब से लेके उम्र के खत्म होने तक लोग निपटाते रहे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये अहिंसा कहाँ से घुसा हमारे धर्म में? जबकि भगवान कृष्ण हमारे खतरनाक योद्धा, भगवान राम हमारे योद्धा जो 12 अच्छा वो 12 साल से याद आया मुझे आपका ही एक गाना याद है और ये एक अलग विधा है गाने की। बरहे बरिसवा क दुलहे समथिंग समथिंग न न न न अब तक कुंवर रे ललनवा। ये कौन सा विधा है? ये ललना है, अच्छा, विवाह गीत। क्या सुंदर है यार। हाँ, इसमें कहीं नहीं ललनवा सुनते हम पर बड़ा सुहाग सुंदर है। गीत कहा जाता है। इसको सुनाइए आप। हुँ। नीले नीले घोड़वा के नीला रे बछेड़वा रे नीले रंग घोड़े क लगाम राम के सुहाग बाढ़ नीले रंग घोड़े के लगाम राजा के सुहाग बाढ़। इसी का विधा है ललनवा। तोर बर खोजलो न जाला हो कवन रानी तोर बर खोज नौआ बारी रे ललनवा तोर बर खोज नौआ बारी रे ललनवा। अब यहाँ ये दिया जा रहा है कि पिताजी तो ढूंढ के थक गए, अब नाई कहाँ ढूंढेगा तुम्हारा पर। अरे खोजता खोजता गईले ओही अवधपुरवा में जहाँ श्री राम जी कुंवर रे ललनवा जहाँ श्री राम जी कुंवर रे ललनवा। बड़ा अच्छा था ये। एक और मुझे याद है हम लोग गाँव में, अब तो हमारे गाँव में धीरे-धीरे जो वो है पचैया जिसको कहते थे, जो नाग पंचमी आती है, जी, जी, हम उसका लोग धीरे-धीरे बहुत खेले हैं बहुत बहुत इसको, बढ़िया फेस्टिवल होता था, वो बहुत बंद कर सुंदर। दिया गया है। हाँ, मुझे लगता है राजपूतों का ना एक नाग अजीब-सा घमंड। पंचमी से जी, लेकर जी। कजरी तक हाँ। ये 12 दिन का त्योहार होता था। हाँ, हाँ। 12 दिन तक हाँ, हाँ, हाँ। ये गाँव में अखंड खड़ खाया कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग अखंड खड़ खाते थे। रात भर गाना हुँ, हुँ, हुँ। चौखट में, और वो एक मिट्टी का बनाते दिन हैं, भर जरई की उसमें सेवा जरई करना। वो हाँ, जौ जौ लगा के वो बड़ी-बड़ी, वो फिर जरई उसमें लड़कियाँ एक-दूसरे को चढ़ाती हुई तेरे तेरे तो ढंग से जमा ही नहीं। वो आप आश्चर्य मानोगे 9 दुर्गा का जरई लगता है। 9 दिन में इतनी आती हैं। हुँ, 12 दिन में वो जरइयाँ इतनी बड़ी-बड़ी होती थी। हुँ, हुँ, हुँ। काली-काली पत्ते, वो हरा कलर जो उसका होता है ना काले रंग हुँ, पर। हुँ, हुँ। और हम लोग पूरे दिन उनकी सेवा करते डार्केस्ट थे। ग्रीन। नहा हुँ, नहा धो के हुँ, पानी डालना है, हुँ, सफ़ेद कपड़े लगाना है उनको, फिर 1 कपड़ा लगा दिया, 2 लगाया, हुँ, 3 हुँ, हुँ, लगाया। हुँ, उसके बंधन बढ़ते जाते हुँ, थे। हुँ। और फिर 12वें दिन जो माता मैया की ज़रई हुई वो लिटा दी जाती, वो ख़त्म हो गई। उनको उसके बाद फिर वो कान पे लगाते थे तोड़ के उसके फिर कपड़े, उसको लेके जाते नदी नदी में किनारे। डुबाने, हाँ, हाँ। गाते-गाते और पूरा। एक एक मटके को पेंट किया जाता था। हाँ, हुँ, मटका और एक लाठी। उसमें कुछ पैसे डाले जाते थे जो मटके भाई। में खिलौने डाले जाते थे। अच्छा। हल्दी, चावल, खिलौने, आटा, दाल जितना भी सामान होता था सारे मटके में भर के और दूसरे मटके से। और वो जो कजरी का त्योहार होता था, वो एक बिज़नेस होता था दूध वाले के लिए और मटके वाले के लिए। हुँ, हुँ। आपको पता है हम लोग इतना-इतना अनाज लेके जाते, सबके नहाने जाते जब जरई डुबाने के लिए नदी पर, अनाज जाता, 1-2 चादर बिछते, आधा इस चादर पर, आधा अनाज इस चादर पर। एक दूध का चादर और एक मटके का। मटके का चादर कुम्हार का, दूध का चादर यादव जी का। यादव चाचा दूध ला के देते और दूध कितना? 1 लोटा। 1 लोटा दूध वहाँ पूजा होगी जरई की। और मटके वाले जो बाबा थे वो मटका देते, एक-एक मटका तो पूजा के लिए देते, बाकी सारी लड़कियों को एक-एक मटका
कलर करने के लिए मिलता था, वो बाबा देते। अब वो ले जाके घर पर कलर करना है, खिलौने भरना है, उसे ढकना है, उसे सजाना है, उसके साथ एक लाठी सजानी है, क्योंकि वो मटका भाई तोड़ेगा नदी के किनारे पर। भाई जाता था मटका तोड़ने के लिए, उसे मिठाई खिलाते, पान खिलाना बहुत ज़रूरी। अगर हम गुड़िया के लिए चरई बनाने के लिए मिट्टी लेने जा रहे हैं, तो उस त्योहार से लेके, हालाँकि हम लोगों को मिट्टी लेने नहीं जाने देते थे चाचा लोग, हमारे घर की लड़कियों को जरई वाले दिन घर के बाहर जाने दिया जाता था। नदी तक जाते थे हम लोग, उसके पहले हम लोगों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। तो जो चाचा थे तालाब पर रहते थे, जो इलाका था अपना, वो तालाब के ही किनारे-किनारे लोगों को बसाया गया था। बीच में तालाब था, उसी तालाब की मिट्टी आती थी। तो वो लोग मिट्टी निकाल कर बारिश होने से पहले वो जरई की मिट्टी निकाल के रख लेते थे वो लोग, कि बेटियों को जरई की मिट्टी चाहिए बच्चियों को, तो वो लाके पहुँचा जाते थे मिट्टी। मिट्टी आ जाती थी और फिर उसी से खिलौने बनना, उसी से जरई बनाना, और फिर वो 12वें दिन वहाँ नदी पर उसको मटकी तोड़ के भाई के द्वारा समापन किया जाता था। और घर में पूरे पकवान बनते थे, घर में आके फिर एक जरई उसका की पूजा। एक जरई का गाना मुझे याद है, क्या वो? अच्छा, ऑफ है क्या? अच्छा, तो उसमें एक बड़ा वो है कि एक गाना नहीं था, माता माई कलाली चुनरिया, वो कैसे गाते थे? चुनरिया काहे धूमिल तो भई, दो ग्रुप्स का गाना होता था ये। उनके एक क्वेश्चन था, दूसरा ग्रुप चुनरी आंसर पर देता था ना। बैठे काला भंवरा, चीहू की रस लई रे गई, लाल साय बाबा के लाली पगड़िया, पगड़िया काहे धूमिल भई, उनके पगड़ी पर बैठे काला भंवरा, चीहू की रस लई रे गई। ये शुरुआत जो होती थी चौखट पर, जो खलिहान था हमारा, उसे चौखट बोलते। कजरी के टाइम वो खलिहान नहीं होता था, चौखट होता था। मतलब जो हमारी माता मैया उनके सामने गाना होता, तो गाने की शुरुआत जब होती है ना, तो पहले इन लोगों के लिए हम लोग गाते थे, फिर अपना गाना। हाँ, पहले कितना उनको समर्पित गाना होता था, फिर अपना गाना शुरू होता था। फिर जो ऐसा नहीं था सिर्फ़ लड़कियों के था, सारी महिलाएँ आती थी गाना सुनने। हम लोग बड़ा नाटक तमाशा करते थे, बड़े-बड़े और नाटक खेलते थे। एक बार जैसे नहीं होता, वो पूरी की पूरी विधा ही खत्म हो गई, मतलब हाँ, बिल्कुल मर गई। ख़त्म कर दी गई, और वो स्टैंडर्ड लोग हैं, ये काम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? कितने स्टैंडर्ड लोग हैं। अपनी एक विधा को ख़त्म कर देना, मार देना, स्टैंडर्ड में आपने आता कॉफ़ी है। बिल्कुल नहीं पी ना? फिर गरम करवा के लिए, गरम करवा के लिए फिर इस बार। मैं ये कह रहा था कि इस तरह से करते दरअसल क्या होता है, जब किसी भी धर्म को आपको खत्म करना है, तो शुरुआत आपको उसकी परंपराओं से करनी चाहिए। लॉजिक कहता है कि पहले परंपराएं खत्म करो, धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि परंपराओं से लोग जुड़े होते हैं। अगर परंपरा आपने खत्म कर दी, तो प्रतिष्ठा और अनुशासन तो अपने आप निपट जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आप देखती होंगी होली पे पानी वेस्ट, क्योंकि होली दिवाली ही दो ऐसे फंक्शन रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो गए। केवल दो ऐसे फंक्शन रह गए जो हिंदू आज भी सच्चे मन से मनाता है, उसके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। बिल्कुल, बाकी तो वो हमेशा। हिंदू ने ऑलरेडी खुद हाँ, ही छोड़ दिया कि हम छोड़ बहुत दिया, स्टैंडर्ड हाँ, हो गए हैं, बहुत बहुत बड़े स्टैंडर्ड हो लोग गए हो हैं। गए। हाँ, अब क्या होली दिवाली रह गया है, उस पे हमला किया जा रहा है कि काम करो, इसको होली में पानी की बात करो और दिवाली में उसकी अच्छा। कभी आपने सोचा है, दिमाग देखिए कितना इंटेलिजेंट दिमाग होगा ना कम्युनिस्टों का, कि काली माता को एक भैंसा चढ़ाना, गर्दन काटना, एक भैंसा, पूरे गांव के लिए एक भैंसा चढ़ेगा काली माता को, है ना? उसके ऊपर आपको करोड़ों ज्ञान की किताबें मिलेंगी कि किस प्रकार से, बताइए, निरीह प्राणी को मारा जा रहा है, और हिंदुओं ने उसको ऐसे सर पे रखा कि क्या बात कहते, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन बकर ईद के दिन हजारों बकरे काटना, हर घर में भैंसा काटना, लाखों में। करोड़ों भैंसे काटना, हाँ, करोड़ों बकरे काटना, वो नॉर्मल है। वहां कोई कोई वो नहीं हो रहा, बिल्कुल डर वहां है ना, प्राणी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। डर है लेकिन उन्हें। हिंदू के एक गांव में एक भैंसे को काटने में बहुत बड़ी बात है, बहुत कैसे बड़ी काट बात, दिया। बिल्कुल। उस पर फ़िल्में बना-बना के जी, कंट्रोवर्सी की गई हाँ, है। बनाया गया था। बिल्कुल। अच्छा, मुझे समझ, कभी इस पर फ़िल्म नहीं बनेगी कि हाँ, कितने कि बकरे और ईद कितने पे भैंसे इतने काटे इतने क्यों जाते हैं। काटे जा रहे हैं, हाँ, क्या नहीं जरूरत है, बनेगा, नहीं हाँ, बनेगा, बिल्कुल। कोई लॉजिक नहीं है। आप अच्छा, बात डर की भी नहीं है, बात विचारधारा की है। नहीं, मैं तो जहाँ तक समझती हूँ ना, कि डरते हैं लोग, बिल्कुल डरते हैं। ख़ास करके वो नेता जो एक तरफ के लिए बोलते हैं, एक तरफ के लिए नहीं बोलते, वो डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं। जैसे मेरा आपका वोट अगर कोई नेता मांग रहा है, ले भी रहा है, उसको तो कम से कम बोलना ही चाहिए। भाई कोई और ना बोले, मैं समझ में आता है। नहीं, मेरे से उसको मेरा वोट मांग रहे हो, बिल्कुल बोलना चाहिए। है ना? जैसे ही आप मेरा वोट ले लो तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास करो,
हमें नहीं परेशानी नहीं, है, मेरा तो बहुत लेकिन नहीं, वो मेरा लोग बहुत क्लियर मन है, मेरा साथ भाई तो मेरा विकास, बात खत्म। ये तो वही वाली बात है कि पैसा आप दो, नहीं, यहाँ तो सबका विकास मैं साथ, इसका करूंगा, ये तो सबका गलत साथ बात है। सबका विकास है, तो साथ भी तो सबका लो। नहीं दे रहे साथ ना, हाँ, तो आप सोच के देखिए ना, मैं आपसे पैसा मांगता हूँ, जरा 1 लाख रुपए देना, मैं और वो विकास करूं पड़ोसी का? पढ़ो, वो 1 लाख रुपए लेके मैं इसको याशियां करवा रहा हूँ और आपको दिखा करवा रहा हूँ, और बेटा और बता क्या चाहिए तेरे को, मजा आएगा आपको कभी जीवन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कह रही हूँ ना कि साथ आपको उसका भी इस पे साथ गाना लो ना। लिखना चाहिए। सबका साथ अगर आप कह रहे हो तो सबका साथ लो, सबका साथ लो। सबका साथ अगर नहीं लोगे तो सबका विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक हमारे यहाँ आते थे अंधादास, उनको याद है आपको? अनरू महाराज, बिल्कुल, क्या क्या कड़कती हुई आवाज थी उस व्यक्ति की। बिल्कुल, बिल्कुल। अंधे थे पर हम्म। कभी किसी ने उँगली पकड़ के नहीं चलाया उन्हें। कभी किसी की उँगली पकड़ के नहीं चलते थे वो वो। गुस्सा हो जाते थे कोई उंगली पकड़ ले। कोई उँगली पकड़ ले गुस्सा हो जाते थे। हाँ, हाँ। पैदल कहाँ-कहाँ जाते थे। यादव थे वो, बाय द वे, यादव थे, यादव थे वो, बिल्कुल। और हमारे यहाँ के उनके पैरों में लोग गिरते थे। बिल्कुल गिरते थे जातिवाद नहीं भाई। था बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रही हूँ ना कि मैं मायके में जो देखी वही ससुराल में देखी। वही मैं जहाँ भी दिल्ली में आई वहाँ देखा मैंने। मैं फरीदाबाद रही वहाँ वही चीज़, सेम कल्चर वहाँ भी है। अभी मैं जस्ट आई हूँ गाज़ियाबाद में। मुझे कहीं नहीं दिखा कि मैं कल बताऊँ आपको कि मैं ढोलक के लिए बहुत परेशान हुई, कोई ढोलक वादक मुझे मिल जाए। तो मैं जो सोसाइटी का मंदिर है उसमें गई। वहाँ मैंने पूछा पंडित जी से, तो उन्होंने कहा कि अरे आपस में लेडीज़ कर लेती हैं कीर्तन भजन, कोई मतलब क्लासिकल ढोलक वाला नहीं मिल पाएगा यहाँ। तो तब तक जो लेडीज़ वहाँ बैठी थी, मंगलवार था, कल लोगों ने कीर्तन किया होगा, भाग के आई। ढोलक वाली एक है जो अभी आई मेरे साथ, उन लोगों ने भेजा इसको कि थोड़ा इनका काम चला देना, इस तरह से। तो अब उनमें कौन-कौन जात का है किसको पता है? मैं नेताओं को कहते हुए देखती हूँ ना, मंदिरों में नहीं जाने देते। कौन गेट पर खड़ा होके पूछता है? जात बताओ उसके बाद मंदिर में जाओ। वो पूछता है पुरानी कोई? बातें रही होंगी, मुझे तो वो भी नहीं पता कब थी वो बातें। नहीं होती, अब नहीं जैसे जैसे होती मुझे समझ बेटा। में नहीं आता कि भगवान राम ने कभी नहीं लिखा कि मेरा नाम राम सिंह सूर्यवंशी है, उनका नाम राम राम है। है ना? भगवान ना कृष्ण ने कभी बोला मेरा नाम कृष्ण सिंह लगाओ, कृष्ण सिंह यदुवंशी। यदुवंशी हूं मैं, नहीं, नहीं। उन्होंने, अर्जुन ने कभी नहीं बोला मैं कौन से वंश का हूं, ना धृतराष्ट्र ने नहीं बोला, है ना? इवन जो जिसको शूत पुत्र कर्ण कहा गया, उसकी भी कास्ट नहीं लिखी गई। संजय की भी कास्ट नहीं लिखी गई। नहीं लिखी गई, बिल्कुल नहीं। संजय की भी कास्ट नहीं लिखी गई। संजय कौन था किसी को नहीं पता। राधे जो उसकी माँ राधा थी, उसकी कास्ट थी वो किसी को नहीं पता। अधिरथ की भी कास्ट नहीं अधिरथ लिखी की भी गई। कास्ट नहीं, जिसका नहीं लिखी पुत्र गई। को सूत पुत्र कहा जाता था, हाँ, बिल्कुल। उसका भी कास्ट नहीं लिखा गया। नहीं, ना एकलव्य की कास्ट थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना द्रोण की कास्ट थी, ना द्रुपद की कास्ट थी, है ना? लेकिन हम बड़े जातिवादी लोग हैं। मुझे लगता है कि जब भी किसी उस समय ना एक संस्कार चलता था ना कि अगर आप क्षत्रिय का काम कर रहे हो तो आपका क्षत्रिय संस्कार हो जाता था। वो साधु संत पंडित आके उनको उनका क्षत्रिय संस्कार करवाते, वो क्षत्रिय हो जाते थे। एक ये भी विधा अच्छा, थी। मुझे ऐसा लगता है जो महाभारत बनाई गई थी ये वाली, उसमें मुझे लगता है कम्युनिस्टों ने कर्ण को जानबूझ के दिखाया कि इनको दिखाते हैं कि इनको बहुत परेशान किया गया है। या फिर जैसे वो है एकलव्य वाली कहानी जो है, एकलव्य एकलव्य की का, कहानी को पूरा कहाँ दिखाया गया हाँ, महाभारत हाँ, में? हाँ, एकलव्य का बाप अधूरा जरासंध का दिखाया गया। सेनापति था। अगर वो इतना ही जातिवाद होता, तो जरासंध अपना सेनापति क्यों बनाता उसको? क्यों बनाता? जरूरत तो भाई सेनापति, मैं शूद्र के बच्चे को सेनापति क्यों, शूद्र को सेनापति बनाऊंगा मैं? सही बात है। अगर सूत पुत्र है कर्ण, इसको इस युद्ध के काबिल नहीं समझा जा रहा है कि हमसे युद्ध करे, कैसे करेगा, है ना? यही दिखाया गया है ना। तो इधर एक सेनापति को बनाया जा रहा है, सूत को सेनापति बना लिया जा रहा है। दोनों तो एक साथ नहीं होगा ना। मुझे ऐसा लगता है भाई, जो हिंदुस्तान है, भारत देश है, उसमें बहुत दिनों से नजर है सभी की। तो एक एक बड़ा अच्छा एक पोस्ट है, आपने विराथू का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। बांग्लादेश में वो बुद्धिस्ट वो है, साधु हैं, जो रोहिंग्या को बांग्लादेश से, सॉरी बांग्लादेश, म्यांमार में, क्षमा कीजिएगा, म्यांमार में रोहिंग्या ने इतना नरक काटा था कि अंत में बुद्धिस्ट व्यक्ति को तलवार उठानी पड़ी थी, और विराथू ने रोहिंग्या को म्यांमार से निकाल के बाहर कर दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, उनका नाम है अशिन विराथू। भारत है ताकत और परंपरा और विचारधारा का मुख्य स्रोत। इस वजह से इस्लाम और बाकी अब्राहमिक धर्मों का सबसे बड़ा टारगेट भारत है। भारत को इस आज से नहीं अटैक किया जा रहा, 1000 साल से अटैक किया जा रहा, ताकि ये बदलें। और ये जब बदल जाएंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए पहले भारत को बचाना पड़ेगा। आपको लगता है विराथू की तरह हमारे राजनेता सोचते हैं, या उनके नहीं, दिमाग में भी आती हैं ऐसी कोई बातें? भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, एक भी नेता का नाम आप नहीं ले सकते कि ऐसा किसी तो की नहीं है वो सोच इस सोचते हैं, तरह हमें की बताते है। नहीं, मतलब बैकग्राउंड में कहीं आप कॉफी पीजिए और ठंडी हो सोचते जाएगी। होंगे, हो सकता है सोचते हों। तो अ,
विचारों में आएगा तो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। क्या पता बिजनेस वो कर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप किस राजनेता पे अधिक भरोसा करेंगे, उस पे जो बहुत नपी तुली बातें करता है, बहुत सोच समझ के बात करता है, या उस पे जो अपने दिल की बात कहता दिल है? की बात करता है, जो खुल के बात करे। देखिए, खुल के बात करने वाला हो सकता है कि आपको गाली दे रहा है, समझ रहे हो? लेकिन एक कहावत है ना कि नासमझ मित्र से अच्छा समझदार दुश्मन, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा में डोनाल्ड ट्रंप पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बोलूँगा डोनाल्ड ट्रंप बहुत हरामी है, ध्यान रखना। लेकिन बराक ओबामा उससे 10 गुना हरामी होगा, पर उस पे मैं शक नहीं करूँगा, क्योंकि वो अपनी इमेज ऐसी बनाता है। वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है। तो आपको नहीं लगता इस देश में अब राजनीति का स्तर वो होना चाहिए? जैसे नहीं कहा गया है, एक मुनव्वर राना ने एक शेर लिखा था कि कि आप कोई दोस्त लाओ मुकाबले में हमारे, दुश्मन दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है, और या फिर वो जोकर का डायलॉग है उसमें, द डार्क नाइट में, वो कहता है दिस सिटी नीड्स बेटर क्लास ऑफ क्रिमिनल्स। कि क्रिमिनल जैसे हमारे समय। अच्छा एक और बात, एक मैं आपसे इतनी सारी बातें करनी है मुझे। आप ये बताइए, भवानी माता को किसने निपटाया? भवानी माता किसकी औकात है निपटाए? नहीं, पर सोचिए ना, मेरी और आपकी चर्चा का विषय था जय भवानी। जय भवानी, बिल्कुल। जय भवानी, कहाँ हाँ, गया जय भवानी? जय भवानी कौन बोलता है जय भवानी आज के आर्मी टाइम का पे? जो राजस्थान बटालियन है ना, हाँ, राजपूत पर बटालियन, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? उन्हीं का बस आप नारा इस बन के रह गया नर है। नर बन के रह गया। बिल्कुल। कोई क्यों नहीं कहता जय भवानी? उसको दिखाया गया डाकू जय भवानी बोलता है। हाँ, फिल्मों में दिखाया गया डाकू जो है वो जय भवानी बिल्कुल, बोलता है। हाँ, जय क्यों भवानी भाई? बोलता है। भवानी तो हम सबकी माता है। बिल्कुल है, माँ विंध्याचल भवानी ही तो है। हाँ, तो हम सबकी माता है, भवानी की तो बिल्कुल, सबको जय बिल्कुल है। बोलनी चाहिए। हाँ, लेकिन उनको ऐसे साइड लाइन कर दिया गया कि साइड कर जय दिया भवानी। गया। जबकि आर्मी मैन राजपूत बटालियन जो है, वो जय भवानी का ही नारा लेती है लेना चाहिए भाई, सबको लेना और चाहिए। सबको लेना चाहिए, हाँ, पर उसको डाकू का नारा बना के डाकू का नारा बना छोड़ के, दिया। डाकू से हाँ, नारे लगाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं बोलते हाँ। ऐसी बातें। जय श्री राम पर देख रहे हो कितनी किस तरह के वो हो रहे हैं? मतलब जय मैं अच्छा सुबह से कुछ नेता लोग कहते हैं कि सिया राम क्यों नहीं बोलते हैं? हुँ, इन मूर्खाधिराजों को कैसे बताया जाए कि जो श्री है, ये श्री कौन है? श्री जो हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सिया, माँ रुक्मिणी, यही तो श्री हैं। श्री हरि कह लो, श्री राम कह लो, श्री कृष्ण कह लो, तो ये तो पहले ही अच्छा हमारे जो पुराण हैं, वो हम नारी को सम्मान दिया गया है। आप कहीं भी शंकर उमा नहीं सुनेंगे, उमा शंकर, सिया राम या श्री राम, श्री हरि, श्री कृष्ण, क्योंकि श्री जो हैं वो माँ लक्ष्मी हैं, माँ सीता हैं, माँ ये रुक्मिणी हैं। राधा के लिए श्री नहीं लगता, किशोरी जी हैं। लेकिन नेताओं में आप सुनोगे नहीं, नेता तो वो बात कर रहा है जिससे उसका वोट बैंक बने ना। वो तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, जो नेता इस तरह की बकवास करता है, उल्टी-सीधी बातें करता है, या तो वो दुनिया, अच्छा ये भी ईमानदारी नहीं नेताओं में। वो क्या करते हैं, वो बकवास भी करेंगे और पूजा-पाठ भी करेंगे। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तेरा सही ये रूप बात है। माना जाए, ये रूप माना जाए, कौन-सा हुँ। रूप माने तेरा हम? इस मंदिर में नहीं, मैं उस मंदिर में जाऊँगा। और फिर हमको बोलते हैं कि छुआ-छूत करते हैं। अगर तुझे इस मंदिर या उस मंदिर से मैं, तू खुद बिल्कुल। छुआ-छूत कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तू ही छुआ-छूत कर रहा है ना कि मैं तेरे मंदिर में नहीं आऊँगा, मैं इसके मंदिर में जाऊँगा। वो राम मंदिर भाजपा का है। अरे! कहाँ से भाजपा का राम? राम मंदिर तो राम का है, नाम ही राम मंदिर है राम भाई। मंदिर नाम है, भाजपा मंदिर नाम नहीं है भाजपा मंदिर उसका। नाम थोड़ी है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक लाइन की बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, हुँ, नारी। हुँ, हुँ। रामायण में आप जहाँ भी देखोगे तुलसीदास जी ने नारी शब्द इस्तेमाल किया। नर और नारी, नर आत्मा, नारी शरीर। शरीर नारी है और नर आत्मा है। ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब एक ही मतलब नहीं होता। हमारे जो हिंदी डिक्शनरी है ना, एक वर्ड के अनेक अर्थ होते हैं, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। नारी का इतना यहाँ कंट्रोवर्सी हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी जो है वो शरीर है और नर है आत्मा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नर मरकट की नाई। यहाँ क्या है, शरीर के वश में जब नर आता है, आत्मा आती है, तो ये मरकट बन जाती है। राम भी जब शरीर में आए तो उन्हें क्रोध भी आया, ज़रूरत पड़ी तो जिस जगह जो ज़रूरत पड़ी, शरीर के साथ निभाया, वहाँ वो श्री हरि नहीं बने, है ना? तो यहाँ भी नारी का मतलब महिला नहीं, नारी का मतलब ये शरीर है और शरीर को जितना तपाओगे आप, शरीर को जिस तरह से आप तपाना चाहो, जिस तरह से आप बनाना चाहोगे, जितनी मेहनत करवा लोगे शरीर से, उतना मजबूत होगा। शरीर को आपने सुकुमार बना दिया, अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, शरीर अगर आपका कोमल बन गया, वो आपसे एक काम आपका नहीं करने वाला। इसलिए ये जो चौपाई है, यहाँ जहाँ नारी का स्थान है, वो शरीर से है।
इन बाकी सब पर हाँ, ध्यान देना चाहिए, वो ये कह बिल्कुल, रहे हैं। हाँ। नहीं, दरअसल क्या है कि अ, क्या नाम था, पेट्रोव नाम था, गूगल करना, एक वो था, रशियन स्पाई था, यूट्यूब पे ही चल दे, रशियन स्पाई टेलिंग टेलिंग हाउ टू बुला लो उनको अंदर, बुला लो मैम, बुला लो, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू चेंज एंटायर कंट्री, बढ़िया। हाउ टू चेंज एन एंटायर कंट्री, चेंज एन एंटायर कंट्री, ENTIRE कंट्री। हाँ, ये जो है ना, क्या नाम है इसका, बेजमोव, यूरी बेजमनोव। कभी मौका मिले इसका 3 घंटे का इंटरव्यू है, अच्छा, आप देखिए, और फिर आप देखिए भारत में वही हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। एग्जैक्टली वही हुआ है कि हुँ, नारी की तारीफ में, सीता माता की तारीफ में तुलसीदास जी ने 1,500 लाइन लिखी, हुँ, पर मैं एक लाइन उठाऊंगा जो भी कंट्रोवर्शियल भी है, मैं प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा, जी, पर मैं एक लाइन वो उठा के व्यक्ति व्यक्ति के मन में भर दूंगा कि देखो बिल्कुल, कैसी घटिया है हाँ, आपकी किताब। ये आदमी यही कह रहा लगा, हाँ। कह रहा कम्युनिस्ट यही करते हैं। इस आदमी का पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा, ये क्या नाम है हुँ, इसका, नाम है यूरी माँ बेजमेनोव। सीता साधारण नारी नहीं थी। पर सुनिए ना, हाँ, वो यही करते हैं, जी, वो क्या करेंगे, वो हाँ, महाभारत की सारी अच्छाइयों को केवल 2 शब्दों पे ले जाएंगे कि दुर्योधन ने शूद्र हुँ, का अंगूठा मांगा, पता है तुझे, हुँ, है ना, हुँ, अब समझ रहे दुर्योधन ने नहीं। हो? जो जो क्या नाम था, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य शूद्र ने। का अंगूठा मांगा, हुँ, है ना, हुँ, और दुर्योधन महान था क्योंकि वो शूद्र को अपने सर पे बिठाता था। आप समझ रहे हो? हुँ, तो हुँ, हर हुँ, चीज में हुँ, दुर्योधन ने अपने शहर की, दुर्योधन महाभारत होने से पहले हुँ, दुर्योधन कई कार्य कर चुका था, बिल्कुल। वो मनबड़ हो गया था, हुँ, और ये कर्ण उसका साथी रहता था उनमें, हाँ, हर बिल्कुल, इस तरह हाँ। कुकर्म में कर्ण उसके साथ रहता था, और हुँ, एक नंबर का बिना पावरफुल। मुझे एक बात बताइए, हुँ, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी एक हुँ, पर्सनालिटी जी, है ना, आप गाली हुँ, गलौज करती हैं या नहीं करती हैं, हुँ, हुँ, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल, हाँ। है ना, कभी ऐसा हो सकता है कि आप पावर में आए तो पर्सनालिटी वो छोड़ दें, नई पर्सनालिटी गेन कर लें, चांसेस बहुत कम है। नहीं, तो अगर बिल्कुल वो नहीं हो द्रौपदी सकता। का बोल रहा है, हाँ, तो चांसेस है कि ऐसा ही रहा होगा, वो ऐसा ही रहा होगा, बिल्कुल रहा चांसेस होगा। पूरे हैं कि ऐसा ही रहा होगा वो, बिल्कुल, है ना, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है हुँ, चांसेस पूरे हैं कि ऐसा ही रहा होगा, भई अगर वो ऐसा नहीं है तो एक बार कैसे क्योंकि कर हो मुंह से नहीं सकता है? निकलेगा वैसे, बिल्कुल, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। जंघा पे आओ बैठ जाओ, ये नहीं हाँ, निकलेगा, नहीं है निकलेगा। ना? मतलब आप उल्टा बोल दोगे कि बिल्कुल, ये हाँ, लेडी बहुत हाँ। बकवास है यार, आई डोंट लाइक इट, ये जो है नारी ना, कुछ इसका भी क्या बोलोगे पर बोलोगे, इतना तेरा गंदा घमंड नहीं बहुत बोलो। बढ़ गया है, ये हाँ, सब बोलोगे आप। हाँ। आप ये नहीं ले बोलोगे। आओ, गिराओ इसे, मारो, हाँ, कुछ भी बोलते। हाँ, पर जो शब्द कर्ण ने हाँ, बोला, हाँ, कि वो कर्ण को रिप्रेजेंट करता है यहाँ कि वो बिल्कुल, क्या था? बिल्कुल, घटिया था। बिल्कुल, हाँ, 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 इसमें कोई दुराई नहीं लगती मुझे कि वो मतलब वो मैं व्यक्ति। ये चीज़ें तो मैं कहती हूँ कि कर्ण को बाद में उसे जीना नहीं चाहिए था। उसे अर्जुन ने मारा, जब उसे पता चला कि वो मेरे भाई की पत्नी है, उसे तो खुद से मर जाना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती कर गया, तो युद्ध से पहले तो उसे मर जाना चाहिए था। भाइयों के सामने खड़े होने से पहले आत्महत्या हो जानी चाहिए थी तेरी। पर वही वाली बात या है फिर ना। हथियार छोड़ देता, कोई तो सजा देता अपने आप को। लास्ट तक तो लड़ रहा है, वही शकल लेके खुले भाइयों के मैदान में सामने आ रहा है। अर्जुन के धनुष बाण वाली बात थी हुँ, कि धनुष बाण से लड़ रहा हूं, हुँ, खुले मैदान में भीम से लड़ लेता, भीम चीर के फेंक देता उसको, बिल्कुल, हाथ पैर पकड़े चीर के, एक एक तरफ, बिल्कुल, एक तरफ। बिल्कुल, हाँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हाँ, बिल्कुल, खुले जरासंध मैदान, को अब फाड़ा देखो था। धनुष बाण में तुम भले हाँ। भीम को हरा दोगे, नो डाउट, उसको नहीं आते स्किल्स बिल्कुल, वो, हाँ। पर जैसे ही खुले मैदान में उतरो उसके साथ देखो तुम्हें चीर हाँ, के रख देगा वो। और ऊपर से एक चीज़ और फैलाया जा रहा है कि कर्ण ने तो अपने चारों भाइयों को छोड़ दिया था। हमें बताया जा रहा है ना, छोड़ दिया था। हो सकता है कि हार गया हो सकता है उसको पता हो, मेरे चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि उसके पहले जब हाँ, गंधर्वों ने उसको उठाया था दुर्योधन को, जी, तब भी तो तू साथ में ही तो था साथ में ही बेवड़े। था। भाई अगर तू कहता है दुर्योधन तुम मेरे लिए तो सूर्य के समान हो, हुँ, तो सूर्य की रक्षा की जाती है, दारू नहीं पीते बैठ के बिल्कुल, बिल्कुल। कि दारू पी के भंडो रखा हाँ, हूं मैं, और आके वो दुर्योधन उठा लेगा दुर्योधन का। भाई सूर्य का मतलब होता है मैं तेरी सेवा में समक्ष सदैव तत्पर हूं। ये चीज़ें कि आप इससे सिद्ध भी होता है कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी जरूर चली गई थी। घटिया था भई, देखो संगत का असर होता है। हाँ 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 हो सकता है जब तक सूतपुत्र था, हाँ तब तक रहा हो नॉर्मल। हाँ अंग देश का राजा बनाया गया तो हो गया, आ गया। हाँ, कुछ आपको बताएँ कि होता है कोई-कोई, सभी तो नहीं होते, पर कोई-कोई होता है कि आप अगर चाहोगे उठा के इसे आसमान पे बिठा दें, तो आसमान पर जाएगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी बनने से पहले उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी तो चाहिए, होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल, होगी तो वो हाँ। कर्ण जैसा बन जाएगा। एकाएक अगर आप उसको आसमान पे बिठा दोगे, तो फिर दान में मिली चीज़ का महत्व नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, खुद से अर्न करना पड़ता है, बिल्कुल, अपनी और कर्ण मेहनत ने की कभी चीज़ खुद का से महत्व कुछ अर्न होता है। नहीं करा उसने। नहीं, हाँ, उसे अंगदेश हाँ। दान में मिला कई था। लोग कहते हैं कि कर्ण ने वो करा था, क्या कहते हैं उसे, जब अर्जुन ने दिग्विजय किया था वहां पे जो
क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ में हम्म, अर्जुन दिग्विजय पे निकला था ना, तो जी, उसमें हस्तिनापुर छोड़ हाँ, के बाकी सब राजा या तो हाँ, उसके हाँ, रिश्तेदार थे बिल्कुल, हाँ, या तो उसके आगे नतमस्तक थे। तो जरासंध पहले ही मर गया था, एक जरासंध ही था जो उनके विरोध में था, जी, उसको भीम ने पहले ही मार दिया था। और ये शुरू शुरू होने से पहले, हाँ, एक अश्वमेध यज्ञ होने से पहले ही भीम ने उसको निपटा दिया हाँ, था। एक और था ना जिसे भगवान कृष्ण ने 100 गाली देने के बाद ये शिशुपाल, निपटा दिया था, हाँ, शिशुपाल, हाँ। शिशुपाल, तो ये लोग मर ही गए थे, हाँ, द्रुपद वगैरह रिश्तेदार थे, तो अर्जुन को कोई विरोध करने वाला मिला नहीं नहीं। था, तो अर्जुन के पास सबके मुकुट अपने आप ही आ गए कि आप हाँ, लीजिए, हाँ, है ना, आपको हम राजा मानते हैं, बिल्कुल, हाँ, युधिष्ठिर को मानते हैं राजा। उसी की देखा देखी कर्ण भी निकला कि मैं भी दिखाता हूँ सबको, और वो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब द्रुपद अभी भी राजा है, तुम क्या जीता तुमने? जब जरासंध का पुत्र अभी भी राजा, दिग्विजय पे निकले तुम, दिग्विजय करके लौटे तुम, क्या जीता क्या तुमने? जरासंध का राज्य एज इट इज था, जो पटना का राज्य था, जो बिहार है अभी, उसका जो राज्य गांधार था, से तो युद्ध करते द्रुपद ना का तुम, राज्य एज इट इज था, गांधार से युद्ध नहीं करते, हाँ, जीता किसको तुमने? किसको जीता, है ना? मुकुट लाके चरणों और में मुकुट रखा, लाके वो चरणों में जो सीन है ना, वो हाँ, हाँ, बकवास इसलिए है क्योंकि जो देव पर्व वो है, भीष्म पर्व है, उसमें भीष्म जाके उससे पूछते हैं विदुर से कि विदुर यार, एक कर्ण के बड़े विजय गाथा सुन रहा हूँ। तो सोचिए, देव पर्व लिखा गया है, विदुर उनको कहते हैं सब पीआर है, ये पीआर चल रहा है, दुर्योधन जी, प्रमोट कर रहा है, ऐसा हाँ, कुछ है नहीं, कुछ नहीं था सही उसने। बात, कह रहा द्रुपद के यहाँ गया था, तो द्रुपद की गाय हाँक लाया, तो द्रुपद ने उसको बोला कोई बात नहीं, गाय रख ले, इट्स ओके, अभी मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो उसी में उसने मान लिया कि द्रुपद ने वो कर दिया। द्रुपद एक दो लोगों के मुकुट ले आया, जो बाहर के जो राजा थे छोटे मोटे, उनके मुकुट ले आया था, उसी में हीरो बनने लग गया ये। तो सोचिए, तब भी विदुर जैसा इंटेलिजेंट कहता है ये पीआर एक्टिविटी, इसके चक्कर मत पड़ो, पीआर स्टंट है दुर्योधन का ये। तो मैं वही कहना चाहता हूँ ना कि हमारे, अच्छा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है, दिन भर आलसियों की तरह रील देखना है, और रील देख के फिर विचार बना लेने हैं। विचार बनाना, जातिवाद बहुत हुआ इस देश में, बिल्कुल, हमें बहुत हाँ, तरस है, मतलब मैं रह रहा हूँ। आजकल तो मैं देख रही हूँ ना कि जो लोग आ रहे हैं, ये मैं तो उसको बोलती हूँ ना कुकुर झाँव-झाँव करने, सारे ऐसे लोग आ रहे हैं नहीं, वो तो मीडिया, कि नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा, आपकी जनरेशन के साथ आज तक जी न्यूज़ साफ खत्म हो जाएंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा, कोई देखेगा नहीं, क्योंकि इनका हो गई कहानी इनकी बंद। ठीक है, फ्यूचर आ रहा है यूट्यूब चैनल्स का, या फिर इस तरह के पॉडकास्ट जहां मैं और आप बिना किसी प्रचार के डिस्कशन कर रहे हैं बहुत देर देर, ये खत्म हो गया, इनका हो गया। अभी इस समय अगर आप यूट्यूब देखेंगी, यूट्यूब पे जो 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 वृद्ध है, वो यूट्यूब पे जाके आज तक पे वही क्लिक करता है जो 50 वर्ष से ऊपर है। वरना यूट्यूब पे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो क्लिक करते हैं पॉडकास्ट पे कि पॉडकास्ट में क्या डिस्कशन, वो देखते हैं। वृद्ध लोग हैं जो, उनके लिए वो, जिनको मजा आता है इसमें सुनने में कि अब देखो सबक सिखा लिया, अब उसको सुधांशु जी ने कैसे सबक सिखाया सबको। अरे भाई, मेरा ये कहना है, मैं चाहे जो भी हो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला एक भी व्यक्ति मुझे हिंदू समर्थक कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो कभी भी ऐसी बात, वो कहीं बीच की बात करता है कि पूरा नहीं जाएंगे हम, यहाँ तक जहां तक हमें सत्ता मिल जाए बस हम वहीं तक रहेंगे, जी, हाँ, कि जहां तक हमें सत्ता मिल जाए सत्ता वहीं मिल तक हम जाए, टिके हुए हाँ, मार्केट में, बस उससे आगे नहीं जाएंगे कभी भी हम। हमने शुरू में कहा था हम राजनीति डिस्कस नहीं करेंगे, हो है जा रही है। ना? तो चलिए, मुझे एक बात बताइए कि अभी रिसेंटली कोई ऐसा गाना जो आपने, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी देखा था एक बार आपका तबला और वो सब उस पे गाना चल रहा था, वो कौन सा गाना था? ये अभी मैंने आपको सुनाया ना, अच्छा, कौन सा? ये जो, मैंने जो आपको गाने याद दिलाए उससे आपको याद है, बड़े सारे गाने आपने गा के छोड़ दिए, नहीं गा रहे हो आजकल आप? नहीं, मैंने नोट किए हैं सारे, अच्छा, नोट्स हैं मेरे पास। अच्छा, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैंने सुने हैं आप ही से, पर अब जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि रिपीट नहीं होते, अब नए गाने आते हैं। नहीं, मौका कम मिलता है, तो रिपीट नहीं होता, कभी मौका मिले तो रिपीट होगा, अच्छा। ऐसा नहीं है। आप कोई गाना याद दिलाओ तो मैं उसे गा के सुनाऊँ। आप ऐसा सच मुझे भी नहीं याद है, पर मैंने आपको 2-4 गाने याद दिलाए, हुँ, है ना? नहीं, मुझे भी नहीं याद आ रहा है सच कुछ गाना स्पेशल कोई। हुँ, पर ये ज़रूर है कि शादी को कितने साल हो गए आपके अब? मेरी शादी 86 की थी। 86 ना? हाँ, तो मतलब 4 उधर हो गए और 38। 38 साल, ओ हुँ, भाई साहब! तो कैसा, मतलब आपका पति अभी ठीक है, मतलब 38 साल में समझ पाए अपने पति को? बढ़िया। हाँ, सीधे-साधे हैं। और आपके बच्चे? हाँ, बढ़िया, बट अच्छे हैं बच्चे। मस्त बच्चे हैं। हाँ, बच्चे आपका अच्छे एक पुत्र हैं अमेज़न में इसीलिए, काम कर रहा है? जी हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, उसको तो उसकी जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं। वो तो ये भी कहता था कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप को कुछ भी लिखवा सकता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं पता है ना, अमेरिका में हाँ, हिंदूज़ ही हैं जो बहुत टैलेंटेड पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं, जी, और हिंदू में अपर कास्ट हिंदू ही बैठे हुए हैं। अच्छा। पता है क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ हाँ, हाँ, रिज़र्वेशन आ गया 90 में। अच्छा, जब रिज़र्वेशन आ गया तो जो भारत का अपर कास्ट हिंदू है उसने बोला चलो अमेरिका चलते हैं, यहाँ कहाँ फालतू में झक मारेंगे। सही बात है। जैसे ही उसका इन्होंने हाँ, इंटरेस्ट खत्म किया, वो अमेरिका चला गया, और जब हाँ, अमेरिका गया हाँ, वहाँ उसने धूम मचा दी बिल्कुल। और आपका भाई जो जो जहाँ भी आपके लिए, जाएगा,
आपके लिए जो धूम मचा सकता था वो हम्म, वहां जाके धूम मचा रहा दो है, मचा रहा बिल्कुल। वहां के सारे काम करके दिखा रहा है। नासा हम्म में भी काम करता है हम्म, वो अमेजोन में भी काम करता है, वो बिल्कुल गूगल में भी बिल्कुल। काम हाँ, करता है, सारी कंपनियों को चला रहा है, वर्ल्ड चला बैंक को रहा चला है रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ अब आप बेशर्मों की तरह उसको बोलते हो हमें हाँ, थोड़े पैसे दे दे, हमें दे थोड़ा भी ये रहे कर हैं। दे, हमें थोड़ा वो कर हम्म, दे। अब आप बेशर्मों की तरह बिल्कुल आप उससे बिल्कुल। माफी नहीं मांगते हो। नहीं मांगते। आप उससे ये माफी नहीं मांगते हो कि तुम लोगों ने 1990 में जो मंडल कमीशन लाया, जिसकी वजह से कितने सारे बच्चे, टैलेंटेड बच्चों ने अपने शरीर में तेल लगा के तेल आग लगा के आग लगाई, लगाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उनसे तुमने माफी नहीं मांगी आज तक, हम्म, तुम बेशर्मों ने। वो कौन था, वीर बहादुर सिंह, हम्म क्या नाम था, हम्म यही नाम था उसका। हाँ मैं हाँ डाल देना तुम लोगों ने। हाँ, तो- इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चों ने आग लगाई अपने अपने शरीर पे तेल डाल के। और अच्छा, जैसे अगर यही शरीर पे आग लगाता लोअर कास्ट का व्यक्ति, मुसलमान लगाता, देखते कैसे परिवर्तन आता, तुरंत बिल्कुल फटाफट चीजें बदल बिल्कुल जाती। आता। हाँ लेकिन अपर कास्ट ने आग लगाई, किसे फर्क हाँ, पड़ता है? किसे फर्क पड़ता है और बिल्कुल। समस्या पता है क्या है? अपर कास्ट के लोग ही इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं अधिकतर। अटल बिहारी वाजपेयी अपर कास्ट हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे, क्योंकि एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे अपने आप को, पता नहीं हिंदू थे भी कि नहीं थे, वो भी अपने आप को पंडित बताते हैं। इंदिरा गांधी पंडित की बेटी, वो भी पंडित हो गई। लाल बहादुर शास्त्री खुद ही पंडित हो गए। उसके अलावा कि गुजराल साहब थे, पता नहीं वो किस कास्ट थे, पर लग रहा है गुजराल नाम से लग रहा है अपर कास्ट के रहे होंगे वो भी, है ना। शायद देवेगौड़ा अपर कास्ट के नहीं थे, और नरेंद्र मोदी जी हैं जो नहीं है, बाकी वीपी सिंह अपर कास्ट, चंद्रशेखर सिंह। तो अपर कास्ट के लोगों ने ही मेक श्योर किया कि अपर कास्ट बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाए, सही बात है। हम एक आपको बताएं ना कि लकड़ी को काटते हुए कुल्हाड़ी को देख के लकड़ी ने कहा कि बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि तू ही मुझे काट रहा है। तेरे में जो हैंडल लगा हुआ है ना, मुझसे ही निकल के लगा हुआ है, तभी तू मुझे काट रहा है। बिना हैंडल का होता तो मेरा बाल बांका कर पाता। सेम चीज है कि हमेशा वही उसको काटता है। वो एक कहावत है ना कि जिस डाल पर बैठो उसी डाल को काटो। कितनी बड़ी बेवकूफी है। और अभी भी हो रहा है, अभी कोई भी हो रहा मानने है, को तैयार नहीं, कोई बिल्कुल हो रहा रोकने है। को तैयार नहीं। हाँ हाँ, तलवार जब गर्दन पे चलती है तो दोष गर्दन का भी होता है, वो कट जाती बिल्कुल कट जाती है। हाँ है ना। चलिए, नेगेटिव पे नहीं खत्म करना चाहता हूँ मैं इस बात को, इसलिए मैं चाहता हूँ आप कोई एक अंतिम गीत अवश्य सुनाए जो आपको याद अब भोजपुरी आप कह रहे थे। कहे तो से सजना मैं तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धुन में रहे मोरे सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। क्या बात। और एक और अंतिम बात, इनके पुत्र हैं, जब वो छोटे थे तो मेरे साथ ही बड़े हुए हैं, बहुत छोटे से थे, तो उनसे हम लोग वो हमको आते थे स्कूल पढ़ के और बोलते थे कि मैं उनका मामा लगता हूँ, तो बोलते थे मामा आपको एक मुहावरे का अर्थ बताऊं। तो मैंने बोला बता। तो कहता है कि हिम्मत ना हारना। तो फिर वो लिखता था हिम्मत ना हारना, इसका मतलब है हमेशा टिके रहना। फिर लिखता था रमेश ने सुरेश को बहुत पीटा लेकिन सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। इस मैं तरह उसको के कभी नहीं भूलता वो डायलॉग। मैं उसे ना कमीना बोलती पर हूँ। उसके साथ पता है कि वो फनी है, हाँ पर वो हंसता नहीं है। नहीं जैसे उसने कहा मैं जामिया में मैं वो वॉलीबॉल खेल रहा था, एक जन भाई साहब घड़ी पहन के वॉलीबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल, उन्होंने मेरे यहाँ उसके लग गया, कट गया। तो कह रहा है जब कट गया तो कह रहे हैं सॉरी यार। मैंने कहा सॉरी बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? मन तो किया पटक के मारूं यहीं पे, पर हमने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में छोड़ दिया मामा उनको। तुम्हें इतना नहीं पता, इतने गधे हो, घड़ी पहन के बास्केटबॉल नहीं खेला जाता। पर ये सब बातें मामा मैंने अपने मन में रखी थी, मैंने बोली नहीं, क्योंकि मैंने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई उसको। तो फनी बहुत। और हंसता नहीं हो फनी होते टाइम पे मैं वो। उसे कमीना बोलती हूँ। तो कमीना बोलूंगी, जैसे फ्रेंड में बैठा हुआ है, फोन किया, कमीने इतनी बार फोन किया अभी तक तूने फोन नहीं उठाया। और एक बार उसके दोस्त ने, यहाँ राजस्थान शादी में गया था, तो उसके दोस्त ने ही फोन उठा लिया और मैं उसी पर भड़क गई, कमीने इतनी बार फोन किया तो फोन नहीं उठा रहा है। वो कह रहा है कि ये पकड़ भाई, कोई गाली दे रहा है तुझे। कह रहा है कि मैं कमीना हूँ ना, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरी माँ मुझे कमीना बोलती है।
चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू। और जल्दी ही आपका ये पॉडकास्ट लाइव करेंगे हम। ओके। अभी आप मिले थे हमारी बड़ी बहन बिंदु दीदी से। मुझे उम्मीद है आपको उनके गाने पसंद आए होंगे। राजनीति की हमने थोड़ी बहुत चर्चा की क्योंकि हम दोनों भाई-बहन बहुत पॉलिटिकल हैं। हमारे विचार बहुत ही प्रखर हैं, टू द पॉइंट है और हम ज़रूर रखते हैं अपने विचार। हम पीछे नहीं हटते अपने विचार रखने से, ज़रूर रखते हैं। अभी तो आपने देखेंगे इस वीडियो में कई जगह मुझसे एग्री करती हैं, पर बहुत सारी जगह मुझसे एग्री नहीं करती हैं वो। तो हमारे अपने इंडिविजुअल विचार हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये शो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।